अब हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x3, 3x2, 2x2। मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकता है। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं उसे। अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी कंडीशंस होती है जो हमें याद रखनी होगी। अगर वो कंडीशंस प्रूव नहीं होगी तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या रहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास जिसका ऑर्डर है 2x3, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। अगला जो मैट्रिक्स होगा जिसके साथ हमें इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें इसे एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका नाम हम बी दे देंगे बाद में, तो उसका ऑर्डर, उसमें नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए। जो ये मैट्रिक्स होगा इसमें नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स मान लेते हैं कि इसमें 4 है। जो ये नंबर है एंड ये नंबर है, अगर ये दो नंबर इक्वल होंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स था और ये एक मैट्रिक्स था, इसकी मल्टीप्लाई कब हो पाएगी? जब ये नंबर एंड ये नंबर सेम होगा। अगर ये नंबर सेम नहीं है तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये मैट्रिक्स हमने दे दिया बी। ए क्रॉस बी कब होगा? व्हेन ए का ऑर्डर जो होगा वो होगा, अगर ए क्रॉस बी है, बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बी क्रॉस एनी नंबर सी। ओके, ये और ये नंबर इक्वल होगा तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर देखो हम इसमें ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हम यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको हमने नाम दिया सी। उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर अगर 2x3 है, इसका ऑर्डर अगर 3x4 है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस नंबर। जो नया मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म होगा उसका ऑर्डर होगा 2x4। सी का ऑर्डर क्या होगा? 2x4। ये चीज हमें ध्यान देनी है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। हमने उसके लिए क्या देखना है? ये नंबर और ये नंबर इक्वल होना चाहिए। अगर हमने ये दो नंबर्स को देखा और देखा कि वो सिमिलर है तो हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हम ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें फर्स्ट नंबर रहेगा नंबर ऑफ रोज एंड दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स। 2x4 का मैट्रिक्स बनेगा जो हमारे पास नया मैट्रिक्स होगा। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स थे, उसकी हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि हमारे पास क्या कंडीशन थी जिससे हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बी क्रॉस ए कर दें, इसी मैट्रिक्स में बी क्रॉस ए कर दें, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर हम बी क्रॉस ए कर दें तो आप ध्यान से देखो कि इसका ऑर्डर सिमिलर हो पाएगा या नहीं। मैं लिख के दिखाता हूं एक बार आपको। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x4। एंड ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2x3। इससे क्या हुआ? हमने फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है कि ये नंबर और ये नंबर इक्वल होना चाहिए। ये नंबर तो इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। बी क्रॉस ए इज नॉट डिफाइंड। हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास बेसिक कंडीशन रहेगी कि ये नंबर और ये नंबर इक्वल होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बेसिक कंडीशन क्या रहेगी। बेसिक कंडीशन आपको बता दी है। अब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद हम उसे जनरलाइज करेंगे। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, 1 2 3 एंड 4। अगर ये मैट्रिक्स 2x2 है तो अगला मैट्रिक्स मुझे ये देखना पड़ेगा कि हम किस ऑर्डर का लेंगे।
तो अगला मैट्रिक्स की जो रोज होगी, नंबर ऑफ रोज, वो 2 ही होनी चाहिए। तो अगर हम बी मैट्रिक्स जो ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज तो 2 ही रहेंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ रोज अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1 1 2 3, नंबर ऑफ रोज तो 2 ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम इसमें अभी 2 ही लेके चलते हैं ताकि थोड़ा छोटा रह जाए एग्जाम्पल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमने फर्स्ट कंडीशन चेक करी कि क्या थी, कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। हमने मैट्रिक्स ही ऐसा लिया जो मल्टीप्लाई हो सके। सो उसमें ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, तो हम ए क्रॉस बी कर सकते हैं। इसका मतलब हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। और जो नया मैट्रिक्स होगा सी, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा ये, दिस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। नया मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो फर्स्ट इसका एलिमेंट लेंगे, ये मैट्रिक्स तो बनेगा 2 क्रॉस 2 का, हमने चेक कर लिया ऊपर। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो लेंगे मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम लेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर जनरलाइज वे में क्या होता है, A1 1, दिस मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम फर्स्ट रो लेंगे एंड फर्स्ट कॉलम लेंगे। सो फर्स्ट रो क्या है 1 2 एंड कॉलम क्या है 1 2। सो इसका हमने क्या करना है, हम इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 क्रॉस 1, और ऐड करेंगे उसमें दिस एंड दिस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 2। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, जो भी हम एलिमेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहले हम उसको ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर क्या है इसका। इस एलिमेंट को ऑर्डर होगा A12। ओके, सो A12 अगर इसका ऑर्डर है तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो रो रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकंड नंबर कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ रो हम कौन सी लेंगे, फर्स्ट रो एंड 2 इज द नंबर ऑफ कॉलम, सो हम सेकंड नंबर का कॉलम लेंगे अगले मैट्रिक्स का इस एलिमेंट को निकालने के लिए। और अगले एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या लेंगे, A2 1 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज A2 2, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड की सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आ रहा है उसके एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। ये एलिमेंट क्या है, A11। सो इसकी मल्टीप्लाई मैं आपको यहाँ पे पूरी करके दिखा देता हूँ एक बार। सो A क्रॉस B के एलिमेंट्स क्या होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, दिस फर्स्ट एलिमेंट A11, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 1 और इसमें ऐड करेंगे सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2, एंड इन दिस सेम वे हम ये भी निकालेंगे ये भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। अगर A12 है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1, दिस इज 1 क्रॉस 1 एंड दिस इज 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, second row means this row and first column means this column, first element with the first element, second element with the second element. First element means 3 cross 1, 3 cross 1 plus second element 4 2, 4 cross 2, in this second row second column 3 cross 1 4 cross 3, 3 cross 1 4 cross 3,
सो हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब हम इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं जल्दी से यहाँ पे। 1 and 2 2 is 4, this is 5, 1 and 2 3 is 6, this is 7, 3 8, 11, 3 12, 15। सो ए क्रॉस बी क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मतलब इसका ऑर्डर, या हम इसको डायमेंशन भी कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन है 2 क्रॉस 2। हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमने करनी सीखी। हम इसी तरह जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसी तरह हम सेकंड इसी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन हमें चेक करनी होगी। रोज 2 ही होनी चाहिए। हम कॉलम्स उसमें 3 4 5 एंड सो ऑन, हम कितने भी कॉलम्स ले सकते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा नए मैट्रिक्स का, ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस, अगर हम n ले रहे हैं कॉलम्स तो 2 क्रॉस n उसका नया ऑर्डर आ जाएगा। जैसे इसमें 2 क्रॉस 2 नया ऑर्डर आ गया, जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट रो चेक की एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम चेक की, उससे हम ऑर्डर निकालते हैं। सो इस वे में हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी टास्क है, अगर आप ट्राई करोगे ये बहुत इजीली हो जाएगा। बस 1 से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और ये इतना इजी है, देखो करोगे नहीं तो डिफिकल्टी लगेगा। अगर एक बार कर लिया उसके बाद सारी लाइफ आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि है ही इजी टास्क। ओके चलो, आपको मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स which has a order or dimension. Dimension is number of rows multiply number of columns. Okay, so number of rows and number of columns को हम generally represent करते हैं m cross n से। So what is a matrix? The generalized way of writing a matrix is A m cross n, where m is the number of rows and n is the number of columns. और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलो, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उससे क्या होगा कि एक मैट्रिक्स को, देखो ये मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो उससे एक सिंगल नंबर आ जाएगा, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा। हम एक तो हो गया कि 4 नंबर के साथ डील कर रहे हैं, एक होगा कि हम एक ही नंबर के साथ डील कर रहे हैं। एक नंबर के साथ डील करना इजी रहेगा ना 4 नंबर के बजाय, तो इसलिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं।